तो अरे पवन पांडे तुमको बता दे रहे हैं, तुम्हारी बहनियाँ ऐसे बैंगन लेकर रखती है घरवा में। तुम्हारी बहनियाँ है वो ऐसे ऐसे करती है। हम लोग चूतिया इंसान हैं कि हम लोग सारा देखते हैं, हम मजा लेके देखते हैं। क्या कर रहे थे? अपना बहनियाँ में करवा रहे थे? क्या कर रहे थे? अगर यही चीज़ तुमको वही बोलता तो तुम जेल भिजवा देते हो, तुम 20 लाख देकर मर्डर करवा देते हो। अगर भूल से आप पकड़े गए तो ये लात जुत्ता मारेंगे बाबूजी कि हो सकता है घरों से निकल देंगे। इनको कोई बोल देता है ना तो स्टेज पर रोने लग जाता है, पता है कि नहीं? बताते हैं कि हम छक्का है ना तो भेज दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं बैगन न्यूज़। बैगन न्यूज़ गलती से हम बोल रहे हैं, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। बैगन न्यूज़ हम कुछ जानबूझ के कुछ रीज़न से बोले हैं। एक हमारे भोजपुरी में इंडस्ट्री में एक सिंगर है खेसारी लाल यादव, जिनके खिलाफ कुछ लोग बहुत मुहिम चलाए कि अश्लील गाना गाते हैं, और सही में अश्लील गाना गाते हैं ऐसा है या नहीं है वो आप लोगों पे हम छोड़ देते हैं। उनका एक 8-10 दिन पहले एक गाना आया है बैगन लमका की गोलका लमका। आप लोगों ने भी सुना होगा, एंजॉय किया हो, क्योंकि व्यू जा रहा है उस गाने पे तो मतलब आप देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं देखते तो उस पर व्यू नहीं जाता। तो आप देख रहे हैं उस न्यूज़ को, समझ रहे हैं उस चीज़ गाने को, तो आप उस गाने के बारे में सोचिए। बोलते हैं कि हम अश्लील गाना नहीं गाते हैं, हम अच्छा गाना गाते हैं, जो जनता सुनती है हम वो गाना गाते हैं। तो बताइए, जो बैगन का गाना है, वो जो वीडियो है, उस वीडियो को देखिए और बताइए कि उसमें अश्लीलता है या नहीं है। हमारे साथ इसी पे चर्चा करने के लिए सुशील शर्मा, जो कि एक समाज सेवी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये अक्सर भोजपुरी गाना जो अश्लील होता है, कोई भी भोजपुरी हो या हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, जो भी अश्लील गाना होता है उसके खिलाफ हमेशा बोलते आ रहे हैं। तो आप बताइए, इस गाना में आपको कहाँ पे आपत्ति है? हमको आपत्ति कहाँ पे है हम भी बताएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी इनसे जानते हैं कि जो ये विरोध कर रहे हैं इस गाना का, आपको कहाँ पे आपत्ति नज़र आ रही है इस गाना में? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि इस गाना का विरोध करने का मतलब, इस गाना में आपको सही कहाँ पे लगता है आप वो बता दीजिए, हम आपका गलत बताएंगे। देखिए, गाना तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। एंटरटेनमेंट तो हनुमान चालीसा या फिर कुरान या रामायण या फिर आपको बाइबल पढ़ के तो आएगा नहीं। एंटरटेनमेंट कुछ हंसी मजाक जी, कुछ ऐसा शब्द बोला जाए जिससे एंटरटेनमेंट होगा जी। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम डबल मीनिंग यूज़ कर लें। तो सर, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, इस बैगन गाना में आपको डबल मीनिंग कहाँ नज़र आ रही है? एक इसका एक राइटर था, वो बोल रहा था एक न्यूज़ चैनल पे ही कि बैगन कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। जिनके घर में बैगन गलत तरीके से यूज़ किया जाता है उनको ये गलत लग रहा है। तो अरे पवन पांडे तुमको बता दे रहे हैं, तुम्हारी बहनियाँ ऐसे बैंगन लेकर रखती है घरवा में। तुम्हारी बहनियाँ है वो ऐसे ऐसे करती है, क्या करवाती है? तो तुम बता रहा था अभी, तुम्हारी बहनियाँ ऐसे ऐसे डलवाती है छेदवा में। तो तुम बोल रहे थे कि गलत नहीं है, जो रखते जो इस टाइप के हैं उसको तुम बोल रहा था कहाँ है? बैगन में छेदा जी, छिलका उतारना जी, और उस चीज़ को जी। हंसी हमको इसलिए आ रही है कि उस चीज़ को गलत तरीक़ा से प्रोजेक्ट जो किया जा रहा है, उस चीज़ को हम कैसे सही मान लें? हमको नज़र यही आता है कि आप बैगन का 1000 यूज कीजिए, हमको उससे लेना देना नहीं है। आप भले कुछ भी कीजिए उसका, और कौन क्या करता है नहीं करता है, सब्जी बनाता है, भुर्ता बनाता है या फिर और दूसरा यूज करता है, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन आप क्या पोर्ट्रेट कर रहे हैं सबके सामने? देखिए, आपका जो इंटेंशन हमको दिख रहा है साफ़ सुथरा, आप उसका गलत यूज़ बता रहे हैं। सब्जी का तो यूज़ नहीं आप बता रहे हैं कहीं पर भी। देखिए, उसमें उस जो गाने में है, वो उस गाने के जो हीरो हैं, जो फिट दिए उस गाने में, उनका नाम है खेसारी लाल यादव। अभी कुछ दिन पहले का एक मैटर हुआ था मगहिया जवान से उनका, तो उन्होंने ये एक लाइव नहीं, एक पोस्ट लिखा था। वो पोस्ट आपको इस दिखेगा इस वीडियो में। वो पोस्ट में उन्होंने कहा था कि मगहिया जवान को लेकर, हम पूरा विस्तार सबको बता रहा स्टार्टिंग से ही, कि ये हमारी बेटी को रेप करने का धमकी दे रहा है और इस तरह के हमारे माँ बहनों को रेप करने का धमकी दे रहा है और ऐसा बैठे। तो हम बता रहे हैं, अरे खेसारी लाल, तुम नहीं बोल रहे, तुम नहीं उकसा रहा किसी को रेप करने के लिए, इस तरह का गाने से नहीं कर रहे हो तुम। क्या ऐसा क्या कर रहे थे? अपना बहनियाँ में करवा रहे थे? क्या कर रहे थे? अगर यही चीज़ तुमको वही बोलता तो तुम जेल भिजवा देते हो, तुम 20 लाख देकर मर्डर करवा देते हो। यही नहीं बोलता, तुम खुद नहीं बोलते हो मेरे पास इतना 20 लाख चल जाता का होई। अरे 20 लाख से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम कितने को बिगाड़ रहे हो ये तुमको पता नहीं है। अगर तुमको किसी चीज़ से कंपेयर कर दिया जाता है तो तुम उसको जेल भिजवा दिया जाता है। अरे मगहिया जवान किसको गाली देता था? जो गलत बोलता था उसको ना, जो गंदा गाता था उसको ना, कि हमको देता था, इनको देता था? नहीं ना।
देखिए मगहिया जवान क्या करता था नहीं करता था उनका पर्सनल लड़ाई है। हम खेसारी लाल नहीं पर्सनल लड़ाई कैसे है? नहीं। ये जवान हम सबके लड़ रहा था, उसका नहीं, पर्सनल लड़ाई कैसे हो नहीं, गई फिर? खेसारी लाल यादव जी। लाल यादव जी जो गाना गाते हैं उसको आम पब्लिक में जो 18+ है वही तो नहीं सुनते हैं। गाना इतना बड़ा बुतरू से लेकर डायरेक्टर जा रहा है ना सामने, हाँ। अगर वो बजा देगा, यहाँ पे अगर 2 साल का बच्चा रहेगा उसको नहीं सुनाई देगा। वही तो बहिरा बोल है। रहे हैं, बुतरू से लेकर के हाँ। जवान तक सब कोई उस गाना को सुनता है। आप एक चीज़ बताइए, हमारे बच्चों को एडल्ट साइट ठेठ भाषा में कहेंगे तो जो गंदा बीएफ होता है जी। वो देखने के लिए मना किया जाता है। काहे मना किया जाता है? आपको अरे कुछ- वो बनता किस लिए है? हमको नहीं, सीधा बात, वो बनता किस लिए है? ठीक है देखने के लिए बनता है। जी। लेकिन फिर भी हमारे गार्जियन, हमारे बड़े लोग उसको बोलते हैं कि नहीं देखना है। अगर भूल से आप पकड़े गए तो ये लात जूता मारेंगे बाबूजी कि हो सकता है घरों से निकाल देंगे, और ज़्यादा नहीं बनेगा तो कहेंगे कि जल्दी ब्याह कराओ इसका। आपको एक बात बता दे तो रहे हैं। आप ये जो बैगन और फलना चिलना ढेकना कर रहे हो तो वो प्रोन में तो नहीं आता है, लेकिन मिनी प्रोन उसको ज़रूर कहेंगे। अरे जो पोर्न इंडस्ट्री है ना, उससे गंदा भोजपुरी इंडस्ट्री, और इसमें सिर्फ खेसारी लाल का ही गलती नहीं है। देखिए अगर सिर्फ खेसारी लाल को बोला जाए, प्रमोद प्रेमी को बोला जाए, या फिर कोई भी यादव समाज के गायक को बोला जाए तो क्या बोलेंगे लोग ना, यादव समाज को टारगेट करता है ये लोग। अब बताते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा गायक कौन से समाज के रितेश हैं? पांडे हमारे सिंगर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। जी। उनको बुला करके जब पूछा गया कि आप एडल्ट गाना गाए कि नहीं, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जी हमने गाया था, हमने बहुत कोशिश की थी, हम हिट नहीं हो रहे थे, लेकिन एक बार हमने कुछ डबल मीनिंग का गाना गाया जिससे हमको खूब पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन अब हम कान पकड़ के बोलते हैं कि अब हम अश्लील गाना नहीं गाएंगे। तो चीज़ उनको जनता माफ़ कर रही है, देख रही है कि नहीं ये बंदा आया, गलती किया, एक्सेप्ट कर रहा है कि हम किए, लेकिन अब नहीं करेंगे। सुबह का बोला, शाम को जब घर लौटा था तो उसको भूला नहीं कहते हैं। लेकिन आप जानबूझ करके, आपको जानते हैं कि ये चीज़ अश्लील है, अगर इनको कोई बोल देता है ना तो स्टेज पर रोने लग जाता है, पता है कि नहीं? वो बताते हैं कि हम छक्का हैं ना तो भेज दे। वो पता है किसको बुलाते हैं? जिसको बैगनवा दिखा रहे थे ना, जो अभी हम बताए थोड़ा देर पहले, उनको बुलाते हैं। समझ में आ गया ना कि किसको बोल रहे थे वो, कि भेज दो मेरे घर? उन्हीं को बोलते हैं जिसको बैगनवा दिखा रहे थे कि गोलका और लमका और छेदवा। उनको ही पता है कि छेदवा का होता है, गोलका और लमका का होता है। अब किसको छीले मतलब उतारे बोल रहा है, आप भी समझदार है और वो भी समझदार है। और क्या बोलता है कि हम 65 साल बाद आता, तुम 65 साल नहीं, तुमको 95 भी नहीं आएगा। नहीं देखिए आप ज़बरदस्ती करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कोई नियम कानून नहीं है ही नहीं। सरकार जैसे आप, अगर आप गाली भोजपुरी में दे करके गाना बना करके डालिएगा ना तो वो लोग देखेगा। तो भैया जी पवन सिंह कुछ दिन पहले गाना लाए, एक रैप आया है जी। बिहारी, एक भोजपुरी लड़का है, भोजपुरी में एक रैप लाया, उसका गाना आज 10 मिलियन व्यूज़ के ऊपर जा रहा है। तो ये जो कहते हैं ना कि हम जो गाते हैं वो लोग देखते हैं, जैसा लोग देखना चाहते हैं हम वैसा बनाते हैं, अरे नहीं, ये सब तो ये गलत है। ये आप अच्छा चीज़ बनाइए, आप पब्लिक अच्छा चीज़ भी एक्सेप्ट करती है। रितेश पांडे का गाना है ना हेलो कौन, भोजपुरी में उससे ज़्यादा व्यूज़ का कोई गाना है क्या? अश्लील है क्या उसमें? अब एक बार हम टीवी पे देख रहे थे, कोई पत्रकार साहब थे इनके, तो इन्हीं लोग के यहाँ किसी का इंटरव्यू चल रहा था, खेसारी लाल यादव के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि एक राइटर थे शायद, या कोई कुछ थे ऐसे ही, कुछ थे ऐसे ही, हमको नाम नहीं पता है, लेकिन उन्होंने उनसे पूछा पत्रकार कि अश्लील भरी गाना क्यों गाते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ बताइए, हिंदी में ब्लाउज कहते हैं, हिंदी में ब्लाउज कहते हैं, साया कहते हैं, हमारे यहाँ चोली कहते हैं। तो चोली को कौची कहें हम लोग? भोजपुरी में चोली के चोली नहीं कहें तो क्या कहें? तो भैया चोली, अब सब लोग बोलता है कि चोली चोली करता है, अश्लील गाता है, तो चोली को हम कौची कहें? दुपट्टा कहें? भोजपुरी में दुपट्टा ना कहते हैं, भोजपुरी में तो चोलिए कहेंगे उसको। लहंगा के जो लहंगा में मीटर एसी लगवा दे, ये सब जो गाना है वो सब कैसे नहीं गाएं? काहे कि हम लोग का जो भाषा है यही है। हम बताते हैं, उन लोग का जो भाषा है ना, वो लोग की भाषा नहीं है, वो भाषा तो अपने जगह पे है। सबसे पहले बात तो वो बताते हैं कि देखो हमारे घर में चोली और उसके घर में लहंगा में मीटर लगता है। जो बोल रहा था वो राइटर, उसकी बहन है ना जो लहंगा में मीटर लगवाती है, उसके जो राइटर है उनकी बहन लगवाई थी पहले मीटर, तो उसके बाद जो गायक था उसका वो भी लगवाया, वो भी देखा कैसा होता है फील, अपनी बहन से वो करवाया, उसके बाद देखा, उसके बाद वो गाना गाया। वो पहले वो करता है, पहले वो पहले करके इस चीज़ को देखता है। जो पहले कुछ हमको कुछ पता नहीं, हम ऐसे ही जाके बोल लेंगे, कुछ कर लेंगे, हमको उसके बारे में एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तो उसको चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। कब बोलता है? खेसारी लाल का गाना आया था कि चाची के बाची सपना में आती है, उसकी जो चचेरी बहन या जो भी होगी सपना अपना में आई होगी तो गाया होगा। और अब अगर गलत नहीं थी इस गाने में, अब गाना कहाँ डिलीट करवा दिए थे?
अरे गाना उसी केस में याद आ रहा है हमको कि कोई एक सिंगर था, वो गा दिया था अखिल यादव के बेटी सपनवा में। खेसरिया की बेटी सपनवा में आती है, हाँ। उसको घर पे जाकर मारा पीटा जाता है, स्टूडियो बुला के मारा पीटा जाता है। हाँ, कुछ ऐसे ही विवाद आया था, जिसके बाद घर पे मारपीट किया जाता है उसको, यहाँ तक कि उसको लाइव आकर के वो लड़का माफ़ी मांगता है, इतना प्रेशर दिया जाता है कि घर से उठवा लेंगे, माँ बाप को मरवा देंगे, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन खेसारी लाल यादव के खिलाफ एक भी केस नहीं होता है। क्यों होगा? वो 20 लाख में मरवा देता है, केस काला होगा? हम केस करेंगे उस पर, मरना हमको? तो हो पागल सकता है है हम। सर, आज आप बता रहे हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं, हो सकता है आप पे भी केस हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, हो दो हो गया है, सकता और कि जाएगा। उठवा लें। अरे वो तो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो आप लोग भी समझ रहे हैं कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या होना है। आप लोग, और सबसे बड़ा गलती ये जनता लोग का है, आप लोग देखते हैं उस वीडियो को तब उन लोगों को बढ़ावा मिलता है। अगर इस गाने को नहीं देखा जाता तो जो 49वें नंबर पे ट्रेंडिंग पे है बैगन, 49वें नंबर पे, इसमें देखिए राइटर सिंगर के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का गलती है तो मेरा और आपका, समझे? जो इस सॉन्ग को सुनता है, चाहे तो हम हो या आप हो, जो इस सॉन्ग को सुनता है, इस तरह के सॉन्ग को। और बताते हैं बिहार में क्या है, बिहार यूपी झारखंड में, कि आप अगर पंडित जाति के हैं, अगर आपके रितेश पांडे गायक हैं तो आपको फेवरेट हो गए। तो खेसारी लाल यादव जो है ना, ज़्यादातर यादव लोग के फेवरेट हैं। अगर उनको कुछ बोल दिया जाए तो उनको जो यादव फ्रेंड होंगे, जो चाहने वाले होंगे, तुरंत आप पे कमेंट बॉक्स में कमेंट देने लेंगे, फ़ोन नंबर निकाल के गाली देने लेंगे। यही वजह कि सुना जाता है, समझे? और इसमें आप सोच रहे हैं कि पूरा बिहार झारखंड यूपी सुनता है, तो घर घर लोग गरियाता भी है। नहीं, गरियाता वो अलग मैटर करता है, इन लोग का जो रोजी रोटी चलता है वही गालिए से चलता है। तो रोजी रोटी नहीं चलता, गाली से कहाँ चलता है जी? बताते वो लोग आप- तो अपन बहन माई बेच के गाली रोजी रोटी चलाता है जी। कौन बोल दिया कि नहीं, आपको गंदा गाना सुना रहा है, आप सुन रहे हैं, सुन के मज़ा ले रहे हैं, और उसके बाद गाली दे रहे हैं, क्या फ़ायदा है? नहीं हम कोई, अरे बिहार में ऐसे ऐसे सिंगर हैं जी। जो पूरा, अभी एक रैपर हैं, जी, उनका नाम हम भूल रहे हैं, जो कि चलिए जो भी है हसल्स में जा कर के गाए थे। जी। उसके रफ्तार जो हैं, सिंगर हैं, रैपर हैं, वो जज थे, उनके सामने बिहार का रिप्रेजेंट करके आए हैं, और दूसरे नंबर पे जाके वहाँ से छट के आए हैं। तो बिहार में भी ऐसे सिंगर हैं जो पूरे दुनिया में अपना डंका बजवाते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो भोजपुरी में वही पटना, यूपी, लखनऊ, कानपुर में भर में रह जाते हैं, उतना ही से खुश रहते हैं। उन्हीं लोगों को गंदा, अश्लील जितना परोसना है परोसते हैं। और सबसे बड़ा गलती तो ये जनता का है। ये जनता, हम जैसे जनता, जो हम लोग चूतिया इंसान हैं, कि हम लोग सारा देखते हैं, हम मज़ा लेके देखते हैं, और नहीं तो कान में ब्लूटूथ लगा करके सुनते हैं। अरे आप सुनिए ना, ब्लूटूथ लगा के सुनिए, समझे? आप किसी को सुनाइए नहीं। आप अभी देखिएगा, लोग एक बात और बोलता है, तो मन बढ़ेगा इसी से ना। अश्लील का एक और बात बताते हैं। लोग क्या बोलता है कि तोर घरवा में शादी हुआ था, तोर घरवा में मैया बहनी ना गवा तू अश्लील गनवा, इसका बताते हैं। ये गाया जाता है, और क्या लोग बोलता है कि तो परंपरा है गाली देने का। तो भैया चलो एक बार तो दे के निकल गया, अभी उसका रिकॉर्डिंग पूरा यूट्यूब चैनल पे तो नहीं ना चल रहा, हमारा 10 मिलियन और 50 मिलियन और 100 मिलियन नहीं ना देख रहा है। अगर चलिए ठीक है, हम लोग बोलता है पहले कोई बात अपना- नहीं। हम सुधारें। कोई बात नहीं, नहीं। हम आपका बात को समझ रहे हैं, टॉपिक को आप जो कहना चाह रहे हैं। जो हमारे यहाँ शादी विवाह में जो गाली दिया जाता है, उसका कंपेयर करते ही भोजपुरी गाना से। तुम्हारा ऐसा थोड़ी बोल दिया जाता है कि कजली बदल गईली, रंग डलवाई के बदल गईली। रंग थोड़ी डलवाता है, रंग डलवा के कौन बदल जाता है जी? हम तो नहीं सुने कोई रंग डलवा के बदल जाता है। तो चाची के बाची से पनवा में आ जाती है, तो सलाई रिंग से खोल देता है लोग क्या क्या। और क्या बोले कि क्या बोलते हैं, दिया बुता के पिया, क्या क्या किया, ये सब क्या 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 बोले जी? किसके बारे में बोले? तो दूध इंडिकेटर, तो क्या क्या कि ऊपर बा इतना गोर त नीचे कैसन हुई, तो ऐसे करके क्या ये लोग का गाय का क्या है जी? ये लोग बस यही सब करेगा, समझे? सिर्फ खेसारी लाल यादव नहीं, खेसारी लाल यादव में क्या गलती है हम बताते हैं। ये गलत भी करता है, अपसेट भी नहीं करता है। थेथरलॉजी करना जानते हैं ना, गाँव में जो लोग बोलता है कि थेथरलॉजी करता है, ये वही करता है, बस थेथरलॉजी करता है। देखिए बताते हैं, इसमें ये नहीं है कि इसको गाना अच्छा नहीं आता है। हमको नहीं लगता है कि भोजपुरी में इंडस्ट्री में ही 2-3 लोग और गाने भी आता होगा, 3-4 लोग छोड़ के, खेसारी, पवन, रितेश जो भी हो, ये लोग को छोड़ के 3-4 लोग के शायद ही कोई किसी को गाने आता होगा। लेकिन ये लोग को इसी बात का घमंड है। और क्या बोलता है, अगर लोग समर्थन नहीं करता है इसका, खेसारी लाल यादव का, किसी मैटर पे, इंडस्ट्री का ही मैटर पे, तो हमको भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई लोग समर्थन नहीं भाई, क्यों करेगा? चोली सराय इनसे खुलवाने के लिए, कजली के बदलने के लिए, चाची के बाची के सपनों में आने के लिए? अरे क्या वजह है भाई कि तुमको कोई सपोर्ट नहीं करता है? क्या वजह है? एक
कोई एक नहीं समझता तो मान लो पूरा इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन क्यों आपको नहीं करती कोई है पूरी support इंडस्ट्री नहीं सपोर्ट? करता, मतलब सब पागल तो नहीं है कि अगर एक ये मोटरसाइकिल को अगर हम कहें सुनिए ना, किसके लोग विरोधी नहीं है? हमारे विरोधी नहीं है क्या? आपके नहीं है क्या? लेकिन ऐसा थोड़ी कि मेरे साथ 500 लोग नहीं जुड़े हुए हैं, 1000 लोग नहीं जुड़े हुए हैं। क्या मेरा 1000 लोग पूरा मेरा विरोधी करते हैं?